हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को और 1.2 का हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 to 5 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या दिया है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r2r इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम x की कोई वैल्यू रखते हैं जैसे 2.5 तो ये आएगा 2 के इक्वल। x को अगर रखते हैं 3.1 तो ये भी 3 के इक्वल आएगा। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है या जो डेसिमल पार्ट है वो इसमें से ख़त्म हो जाता है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बचता है यहाँ पर वही इसका आंसर होता है। तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये शो करना है कि वो ना तो 1 1 है ना वो ऑन टू है। अब इसमें मान लेते हैं कि हम दो वैल्यू ले लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2.5 और x2 को हमने ले लिया 2। ये दोनों वैल्यू जो हैं रियल नंबर हैं। अब fx1 की वैल्यू निकालते हैं। fx1 इज इक्वल टू हो गया 2.5 क्योंकि फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 2.5 इज इक्वल टू हो गया 2 के इक्वल और fx2 इज इक्वल टू हो जाता है 2। तो ये वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू दोनों ये इक्वल हैं तो fx1 इक्वल टू fx2, लेकिन यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है क्योंकि x1 x2 हमने 2.5 और 2 लिए थे। तो जब fx1 इक्वल टू fx2 है और x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो इस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो f इज नॉट 1 1। अब ये देखते हैं कि ये ऑन टू है क्या। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2.5 है और 2.5 जो वैल्यू ली है हमने वो ली है इसमें से कोडोमेन में से। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। फंक्शन हमारे r2r है। अब फंक्शन की जो रेंज है वो 2.5 होनी चाहिए अगर वो इससे रिलेटेड है तो f(x) इक्वल टू 2.5 और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f(x) वो 2.5 आना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी भी डेसिमल पार्ट नहीं आएगा। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में हमें एक मॉडुलस फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू mod x। इसमें हमें शो करना है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इसमें हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू -1 और यहाँ क्लियरली यहाँ पर जो है वो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। तो अब यहाँ पर fx1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो fx1 हो गया f1 इज इक्वल टू 1 का मोड तो 1 वैल्यू आ गई। fx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये -1 का मोड इज इक्वल टू 1। तो लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन तो इक्वल आ गया हमारा। तो fx1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है fx2 के इक्वल। बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो इसमें भी f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए इसको प्रूव करते हैं। लेट y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r कोडोमेन। तो y इज इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए f(x) इज इक्वल टू -1। f(x) किसके इक्वल है mod x इज इक्वल टू -1। ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि mod x जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो f इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसमें दिया है सिग्नम फंक्शन r2r। इसमें भी हमें प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन में भी हम मान लेते हैं दो x1 इक्वल टू 1 ले लिया और x2 इज इक्वल टू 3 ले लिया। इसमें दोनों रियल वैल्यूज हैं तो fx1 इज इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 आ जाएगा क्योंकि जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 1। अब fx2 के लिए अगर हम लेते हैं तो x2 क्या है 3 तो f3 की वैल्यू भी हमारी 1 होगी क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये कांस्टेंट है 1 ही वैल्यू देगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 क्योंकि दोनों 1 के इक्वल हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 3 तो इसमें भी f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए हम इसमें से
कोडोमेन में से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r। ये R तो y को 2 ले लिया जो कि r का एक हिस्सा है जो कि r में एग्जिस्ट करता है कोडोमेन में। तो fx इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा यहाँ पर रेंज जो है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डोमेन में जो भी एलिमेंट है वो रियल नंबर हैं, तो ये 0 1 2 3 इस तरह ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, -1 -2 -3 इस तरह ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो फंक्शन में अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हमारा 0 से रिलेटेड है। अगर x ग्रेटर दैन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो x ग्रेटर दैन वैल्यू जो आएंगी हमारी वो यहाँ से यहाँ तक आएंगी सारी की सारी। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, 1 से। इसी तरह अगर x जो है लेस देन 0 है तो -1 से लेके और जितनी माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू है वो सारी की सारी हमारी रिलेटेड होंगी -1 से। क्लियरली यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रेंज है फंक्शन की वो -1 0 और 1 है, लेकिन फंक्शन हमारा आता है 2 के इक्वल। लेकिन 2 जो एक ऐसा एलिमेंट है उसकी कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं होगी डोमेन में, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो f इज नॉट ऑन टू।